So question number 10 says, let f be the function defined by f of x equal to 2 ln x square plus 3 minus x with domain minus 3 to 5, both included. Find the x coordinate of each relative maximum point and each relative minimum point of f. Justify your answer. B. Find the x coordinate of each inflection point of f. C. Find the absolute maximum value of f of x. Okay. So पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम निकालो f का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स और उसको जीरो के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल एन का 1/f ऑफ एक्स होता है, अंदर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 1 कितना हो गया 4x/x² प्लस 3 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो माइनस x² माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x² प्लस 3। So this value is equal to minus of x minus 1 x minus 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एफ डैश एक्स ज़ीरो कब होगा, दो जगह पे, या तो सॉरी एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3 होगा। सो दिस विल बी एक्स माइनस 3। तो इस दो जगह पे ये क्या होगा, ज़ीरो। एफ डैश एक्स ज़ीरो कब हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 3 पे, ठीक है। सो इफ़ वी प्लॉट द वैल्यू, ये 1 है, ये 3। अच्छा, एंड पॉइंट हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं -3 और 5। 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स क्या होगा, सो नेगेटिव। सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव अगेन। सो एफ डैश एक्स इज गोइंग समथिंग दिस वे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव। सो इफ़ यू रिमेंबर द कर्व, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है एफ डैश एक्स, तो उस केस में मिनिमा होता है, तो मैक्सिमा। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है, एक्स इक्वल टू 3 पे मैक्सिमा है। और नेगेटिव से जब पॉजिटिव हो रहा हो एफ डैश एक्स, तो इस केस में क्या होता है, मिनिमा। तो एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, मिनिमा, ठीक है, ये निकल गया। अब बी नंबर, बी सेज फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ईच इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ एफ। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सबसे डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। सो एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना था, सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर निकालें तो वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 को कांस्टेंट रखे, 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 2x, और 2x इंटू कितना, दिस विल बी 4x, और -1 का डिफ्रेंशिएशन 0। सो ये कितना हो गया, 4x square and 4x square, so this will be 8x square. So 12 minus 4x square divided by x square plus 3 का whole square. Now again this is equal to 4 into 3 minus x square divided by x square plus 3 का whole square. तो f डबल डैश x ज़ीरो कब हो रहा है, तो ज़ीरो होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, ±√3, ठीक है। तो इस केस में ये -√3 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे है। सपोज एंड पॉइंट्स ले लेते हैं 5 और -3। √3 से बड़ा के लिए वैल्यू मान लो, सपोज वी टेक इट एज 2, सो दिस विल बी नेगेटिव अगेन, इससे पहले पॉजिटिव, सो दिस वैल्यू विल अगेन बी नेगेटिव। अब इफ़ वी चेक द कॉन्केविटी, तो कॉन्केविटी ऑफ ये इस केस में डाउन है, यहाँ पे अप, कॉन्केव अप, और इस केस में अगेन डाउन। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन कौन सा हुआ, जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है वही इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। सो इसका मतलब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट -√3 और दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट √3। सो द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ एफ विल बी एट x इक्वल टू +-√3। नेक्स्ट सी सेज, इसका सी नंबर, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए व्हाट वी डू, सी हमें ये पता है कि एफ ऑफ 1 मिनिमम है, और
16 जो है वो मैक्स मतलब लोकल मैक्सिमम है. सो दिस इज लोकल मैक्सिमम. तो वी कैन चेक एफ ऑफ 3. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम डैट वी कैन ऑल्सो चेक एफ ऑफ -3. अच्छा, एफ ऑफ -3 भी चेक किया जा सकता है क्योंकि इधर तो लोकल मैक्सिमा और एफ ऑफ -3 पे एंड पॉइंट्स हैं, तो एफ ऑफ 5 भी चेक किया जा सकता है. ठीक है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू अगर एफ ऑफ 3 पे. अच्छा, एक बात, एफ ऑफ 5 पे नहीं भी चेक करूँगा तो चलेगा. क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 3 हमेशा एफ ऑफ 5 से बड़ा होगा क्योंकि ये लोकल मैक्सिमा है. ठीक है. तो एफ -3 का वैल्यू कितना आया? 2 ln x स्क्वायर प्लस 3. तो 9 + 3 12. और अच्छा, ये +3 हो जाएगा. सुपर. सो एफ ऑफ 3 विल बी 2 ln ऑफ 12 और ये -3 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 ln ऑफ 12 +3 हो जाएगा. So which is the maximum value? This will be f of -3. And what is the maximum value? So f of x is equal to 2 ln 12 plus 3. Done. Next question says, the trough shown in the figure above is 5 feet long and its vertical cross sections are inverted isosceles triangles with base width 2 and height 3 feet. Water is being siphoned out of the trough at the rate of 2 cubic feet per minute. At any time t, let h be the depth and v be the volume of the water in the trough. Find the volume of water in the trough when it is full. Okay, so water is being siphoned out at 2 cubic feet per minute. It means it is decreasing. So dv by dt is what? That is given as -2. And it is being asked, okay, what is the volume when water in the trough is full? So how do we find out this? We'll say now the base is height. This is an inverted isosceles triangle case, so we can say half of base into height. So 3 is the height, base for this will be 2. So we found out the area of isosceles one, and if I multiply with 5 we will get the volume. So this becomes 15 cubic feet. Okay, next B. What is the rate of change in H at the instant when the trough is 1 by 4th of the volume? Now what is being asked? dH by dt. Kab? So when V is equal to 15 by 4, 1 by 4th of the volume means V is equal to 15 by 4. So here, now what is V? Volume can be said as base into height, and what is the width? 5. So we'll say, see here, when water starts pouring out, what is going to change? The dimension of this 5, this is not going to change. So basically this height of the triangle is going to decrease. So we'll say it as variable. Let the height be h at any time t and the base b. So we'll say the area will be half into b into h into 5. That is the volume. Now again, uh, now b by h will be equal to, since the triangles, if I say these two triangles, the original one, that is this is 2 and this is 3, and the smaller one where this base is b and the height is h, they are similar. So by similarity we can say base by height will be equal to 2 by 3. So here b will be equal to 2h by 3, and hence the value is 5 by 2 into 2h by 3 into h, and hence it will be 5 by 3 h square. So when volume is 15 by 4, then h square will be equal to 15 by 4 is equal to 5 by 3 h square. So this will be h square is 9 by
4 and hence h is equal to 3 by 2. Therefore dv by dt will be equal to what? Uh, this will be 5 by 3 into d by dt of h square. यहाँ से. So that is equal to 10 by 3 dh 10 by 3 into h into dh by dt. तो हमें h मिल गया कितना है 3 by 2. dh by dt हमें पता है dh by dt we are required to find और dy by dt हमें पता है dv by dt पता है कितना है -2. So this will be dh by dt. That is what is needed. तो वैल्यू कितना हो गया 3 gets cancelled 2 से 5. So therefore dh by dt is equal to -2 by 5. Hence the answer is -2 by 5 is the rate of change feet per minute. Next question says let f be a function such that fx is less than 1, f dash x is less than 0, okay, for all x. Suppose that fb is equal to 0 for b lying between a to c not included. Write an expression involving integrals for the area of the region enclosed by the graph of f, the line x equal to a, x equal to c and the x-axis. Okay, f of b is being 0. So how the graph look like? Somewhere fb is 0 and a, b, c are in increasing order. So somewhere there will be a, somewhere there will be b and somewhere there will be c. And f of b is 0. So the graph will look like, let's change the color. So the graph basically will look like somewhat like this. Why? Because f dash x is less than 0. So if f dash x is less than 0 for all x, it means f is strictly decreasing. For a to c, it means strictly decreasing for a to c. So if it is strictly decreasing, the graph is going to be like this. Even I can modify a bit. The graph will be, yeah. So in this case, we will say area of the expression a to c will be mod of f of x and dx, which is equal to, for a to b the region is upward, so we'll say f of x dx for a to b, and for b to c the region is downward, which will be negative, so we'll say b to c is negative sign and f of x dx. So this is the region. Now b, determine whether gx equal to 1 by f of x minus 1 is increasing or decreasing. Now this is again a nice question. So how do we determine g of x is increasing or decreasing? We find g dash x. So how do we find g dash x? So g of x was f of x minus 1 per power minus 1. So this will be f of x per power minus 1 minus 1. There is a minus sign and this will be minus 1 minus 1, that is minus 2, and there will be f dash x. Now f of x was given as less than 1. ये 1 से कम दिया है, तो minus of f of x minus 1 per power minus 2 will be less than 0. क्यों? क्योंकि f x is less than 1 है, तो f of x minus 1 लेस देन 0 होगा, तो इसका पावर कितना भी चढ़ाओ वो तो लेस देन 0 होगा. एंड f डैश x भी क्या दिया हुआ है, लेस देन 0, तो g डैश x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0. क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देगा. सो g हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन. दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. c, अब c क्या कह रहा है,
let h be a differentiable function such that h dash x is less than 0 for all x. Determine whether f of x is equal to h of fx is increasing or decreasing. Justify your answer. So C says f of x कितना था, that is equal to h of f of x, और हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो करने के लिए क्या करना है, सिंपली एफ डैश एक्स निकालो. तो ये कितना हो जाएगा, एच डैश ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स. नाउ अब हमें दिया क्या है, एच डैश एक्स हमेशा लेस देन ज़ीरो है. किसके लिए, एच डैश एक्स हमेशा लेस देन ज़ीरो, तो फॉर ऑल एक्स. और एफ डैश एक्स भी दिया है तुम्हारा लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो, देयर फॉर एफ क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग. एफ इज इंक्रीजिंग. सो डन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज at any time t greater than equal to 0 in days, the rate of growth of a bacteria population is given by y dash is equal to ky. Okay, where k is a constant and y is the number of bacteria present. The initial population is 1000 and the population triples during the first 5 days. Write an expression for y at any time t greater than equal to 0. So what is given, dy by dt is given as ky for t greater than equal to 0. So expression for y at any time t can be given as dy by dt. So dy by y is equal to k dt, and hence dy by y is ln y. So k dt, and this ln y will be equal to kt plus some constant c, or we can say y is equal to e to the power kt plus c, where c is some constant, or you can say c1. So therefore y is equal to e to the power c1, which is again a constant, so we can write c2 e to the power kt. अब बोला क्या गया है, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पॉपुलेशन मान लेते हैं, लेट्स से y नॉट. So this will be c2 is equal to y naught. Therefore we can write y at any time t can be written as y naught e to the power kt. This is the answer. अब इसमें दिया क्या गया है, दिया ये गया है कि y नॉट कैसे निकलेगा. सो y नॉट निकालने के लिए ये दिया गया, इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, 1000. ओके, सो इनिशियल पॉपुलेशन y नॉट 1000 है. कब, जब t इक्वल टू 0 था. ठीक है, और पॉपुलेशन ट्रिपल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 डेज, मतलब t इक्वल टू 5 पे, t इक्वल टू 5 पे पॉपुलेशन बिकम्स 3000. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो यहाँ पे, सो y 3000 will be equal to 1000 into e to the power 5k. So this will be 3. So therefore ln 3 is equal to 5k. Therefore k will be equal to ln 3 by 5, and hence the final value will be yt is equal to 1000 times e to the power कितना था, kt. So this will be ln 3 by 5. Yeah, or we can also write, क्योंकि e to the power ln 3 can be written as 3 ln e by 5. Yeah, it can also be written as 1000 into, अच्छा k तो आ गया था, सॉरी दिस देयर इट इज t. तो e to the power ln 3 को अगर हम डायरेक्ट लिखें 3 और 3 को शिफ्ट कर दें यहाँ, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1000 3 पर t by 5.
because ln e to the base e will be 1. डन. नाउ ये आ गया. अब बी नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? बाय व्हाट फैक्टर विल द पॉपुलेशन हैव इंक्रीज इन द फर्स्ट 10 डेज. तो इसका मतलब इसका कितना है? टी इज इक्वल टू 10. तो हमें क्या निकालना है? वाई ऑफ 10. तो 1000 इंटू 3, 10/5 दैट इज इक्वल टू 2. सो ये कितना बढ़ेगा पॉपुलेशन? 9000. इसका मतलब 9 टाइम्स बढ़ गया. सो पॉपुलेशन हैव इंक्रीज 9 टाइम्स. सी, एट व्हाट टाइम इन डेज विल द पॉपुलेशन हैव इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 6. इसका मतलब अब पॉपुलेशन कितना हो जाना चाहिए? 6000 इज इक्वल टू 1000 इंटू e to the power t ln 3 by 5. So this gets cancelled. 6. So ln 6 will be equal to ln 3 into t by 5. So t will be equal to ln 6 into 5 divided by ln 3. So therefore this is equal to 5 log 6 to the base 3. That is the answer. So इतने दिन में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 6 गुना. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज consider the curve y cube plus 3x square y plus 13 equal to 0 एंड निकालना क्या है? फाइंड dy by dx. तो dy by dx के लिए क्या होगा? सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो. 3y² y डैश प्लस 6xy प्लस 3x² y डैश प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से y डैश अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो ये कितना बच जाएगा? -6xy बाय 3 बाहर निकाल लो x² प्लस y². सो दिस इज द वैल्यू. और 3 यहाँ से कैंसिल हो गया. सो y डैश विल बी इक्वल टू -2xy डिवाइडेड बाय x² प्लस y². डन. नाउ बी नंबर सेज राइट एन इक्वेशन फॉर द लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 2, -1. मतलब हमें पॉइंट दिया हुआ है. सो पॉइंट क्या है? 2, -1. सो टेंजेंट टू लाइन कैसा होगा? y minus y1 is equal to m into x minus x1 where x1 y1 is what? x1 y1 is equal to 2, -1. ठीक है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? y plus 1 is equal to m into x minus 2. ठीक है. और हमें m पता है, that is y dash. y dash कितना है? -2xy by x² plus y². तो x के जगह पे क्या पुट किया जाए? 2. सो -2 इंटू 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू 5. तो ये कितना हो गया? 4/5. सो द वैल्यू बिकम्स y plus 1 is equal to 4/5 into x minus 2. Third question says find the minimum y coordinate of any point on the curve and justify your answer. So C basically is dy by dx. क्योंकि मिनिमम निकालना है तो 0 करना पड़ेगा. तो dy by dx 0 मतलब कब हो सकता है? तो जब x इक्वल टू 0 हो जाए. और या जब x इक्वल टू 0 हो जाए तो y कितना हो रहा है? सो y विल बी x 0 हो गया तो y विल बी -13 का क्यूब रूट. सो -13 का क्यूब रूट. ठीक है. सो इन दिस केस y इज लेस देन 0 फॉर ऑल x. कब? जब y लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x. क्यों? क्योंकि y तो हमारा कितना आया है? y इज इक्वल टू -13 बाय 3x² प्लस y². सो ये तो हमेशा पॉजिटिव है. तो हमेशा y लेस देन 0 होगा. और एक बात है कि 0 से आगे जो y डैश है वो चेक कर लेते हैं. dy by dx कितना आया था? यहाँ तो 0 से आगे जब 1 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव. अगर 1 पुट करें तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है. और
ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है यहाँ पे 0 पे, माइनस और प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चलेगा और पॉजिटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो के लिए नेगेटिव और ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, y का मिनिमम वैल्यू 0 पे हो गया, तो कितना हो गया, -13 का क्यूब रूट, दैट इज द आंसर जब x इक्वल टू 0। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लेट r बी द रीजन enclosed by the graph of y is equal to ln x। तो y इक्वल टू ln x का ग्राफ, लाइन x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू ln x कैसा होता है, ये कितना हो जाएगा 1,0 पे। ठीक है, और x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 समवेयर हियर, x इक्वल टू 3 और क्या हो गया x एक्सिस पे, मतलब x एक्सिस, तो रीजन कौन सा हुआ, दिस इज द रीजन। अब इसमें बोला क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस, आईआईटी की सीरीज में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरली नहीं फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करने के लिए क्या है, सिंपल सी बात है, एरिया ln x, एरिया कितना हो जाएगा y dx कितना होगा ln x dx, कहाँ से कहाँ होगा, तो x वेरी कहाँ से कर रहा है 1 से 3 तक, आंसर आ गया। सो हाउ डू वी प्रोसीड, ये ln x और कितना हो गया ln x इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x और इंटीग्रेशन x dx, सो दिस विल बी 1, तो ln x और ये कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू, सो ln x इंटू एक्स माइनस x, कहाँ से कहाँ तक 1 से 3 तक, सो 3 पुट करेंगे तो कितना हो गया 3 ln 3 -3, और जब 1 पुट करेंगे तो ये 0, सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 ln 3 -2, दैट इज द आंसर एंड वी आर डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सेज लेट f बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, with domain x greater than 0 and let f be the function given by f of x equal to integration of 1 to x ft dt for x greater than 0. Suppose that f of ab is equal to fa plus fb for all a greater than 0 and b greater than 0 and that f dash 1 is equal to 3। पहले सब कुछ लिख लिया जाए, डोमेन क्या है, डोमेन है x greater than 0, फंक्शन क्या है एफ एक्स 1 to x एफ टी डी टी, किसके लिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, और एफ ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज एफ ए प्लस एफ बी फॉर ऑल ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, और एफ डैश 1 कितना दिया हुआ है, दैट इज 3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एफ एक्स ये है, हमें निकालना है एफ ऑफ 1, so how do we find f of 1, so we can say सबसे पहले तो बाय लेबनीज थ्योरम पहले एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स जैसे ही निकालेंगे तो क्या होगा, पहले एफ एक्स पुट होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हटा दो, माइनस एफ ऑफ 1 0 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो बचा क्या एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ 1, तो इसका मतलब एफ डैश 1 पुट करेंगे, और एफ डैश 1 कितना है 3, तो एफ ऑफ 1 भी कितना हो गया 3। ठीक है, अब बी प्रूव डैट, सो बी नंबर सेज एफ डैश ऑफ ए एक्स प्रूव करना है, तो पहले तो एफ ऑफ ए एक्स लिख लेते हैं, एफ ऑफ ए एक्स कितना है, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ एक्स, किसके लिए एक्स ग्रेटर देन 0, और ए क्या है, ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ए इज ग्रेटर देन 0 सम कांस्टेंट। ठीक है, अब बोला क्या गया, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश ए एक्स, तो कितना हो जाएगा एफ डैश ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा ए, अब
क्योंकि एफ ऑफ ए कांस्टेंट होगा, सिंस ए इज ए कांस्टेंट तो एफ ऑफ ए भी कांस्टेंट होगा, तो एफ डैश से क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये एफ कैपिटल है, सो दिस विल बी एफ डैश एक्स। यही तो प्रूफ करना था, डन। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि एफ ऑफ एक्स है क्या। देखो, यूज द रिजल्ट फ्रॉम पार्ट ए एंड बी टू फाइंड एफ ऑफ एक्स। सो अब आईआईटी ये क्वेश्चन कैसे पूछेगी, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एंड दिस विल बी अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एफ ऑफ वन निकालेगा, ठीक है, ए की जगह तुमसे ए को 3 रखवा लेगा और पूछेगा कि उसका वैल्यू कितना होगा। तीसरा पूछेगा कि एफ ऑफ एक्स कितना हो सकता है। तो ये एमसीक्यू के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो प्लीज़ सी द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, हाउ इट हैज़ बीन सॉल्व्ड। अच्छा, अब देखो, अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, ए इंटू एफ डैश ए एक्स इज इक्वल टू, प्रूफ किया एफ डैश एक्स। अगर हम सपोज ए को 1 मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक बढ़िया चीज़ आएगा क्या, कि एफ डैश नहीं, ए हमें डिटरमाइन करना होगा, सो ए के जगह एक्स को 1 मान लो, क्योंकि एक्स तो वेरिएबल है, ए तो कांस्टेंट है, तो एक्स को 1 मान लो। तो एक्स अगर 1 माने तो ए इंटू एफ डैश ऑफ ए शैल बी इक्वल टू वॉट, एफ डैश ऑफ 1, और एफ डैश ऑफ 1 कितना है 3, तो एफ डैश ए कितना हो गया, डैट इज इक्वल टू 3/a फॉर ऑल ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब एफ डैश एक्स कितना हो गया, अगर ए की जगह एक्स रखें तो 3/x फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। सो एफ, अब एफ डैश एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर था, कैसे, एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, डैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3/x फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 says let f be a function given by f of x equal to x to the power 4 minus 16x square, find the domain। ओके, डोमेन के लिए क्या होगा, x to the power 4 minus 16x square greater than equal to 0 होना चाहिए। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 16 शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक -4 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 0 होगा। सो बेसिकली 4 से बड़ा अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस। सो इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमें डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लो, ठीक है। सो अच्छा, अगर -4 से वैल्यू कम ले, -5 नहीं, 0 मल्टीपल है, सो द साइन विल बी सेम हियर, दिस विल बी नेगेटिव। क्यों, 0 ट्वाइस होकर किया है ना, तो ये साइन चेंज नहीं होगा और इससे पहले पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो डोमेन है वो -∞ से -4 है, इंक्लूडेड यूनियन 4 से इन्फिनिटी है, और साथ में एक और चीज़ है, क्या, 0, एक सिंगल एलिमेंट। क्यों, क्योंकि 0 पे तो 0 है ना, तो वो भी इंक्लूड होगा। अच्छा, अब इसका सिमेट्री निकालना है। सो डिस्क्राइब द सिमेट्री इफ एनी ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ। अच्छा, सिमेट्री के लिए, क्योंकि ये रूट का ग्राफ है, और एफ डैश एक्स पहले निकाल लेते हैं। सो दिस इज ए, बी क्या बोला है, सिमेट्री। सिमेट्री चेक करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि x की जगह -x रखते हैं, सो एफ ऑफ -x, तो भी कितना आएगा, पावर 4 है तो माइनस प्लस में ही रहेगा, पावर 2 है तो फिर माइनस प्लस में ही हो जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ -x भी एफ ऑफ x के बराबर है, तो ग्राफ सिमेट्रिक है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। सी, अब क्या है, एफ डैश एक्स अगर निकाला जाए, सो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, सो 2 है तो 1/2 रूट अंडर x टू द पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4x³ माइनस 32x। सो 2 से बाहर निकाल लो, सो कितना हो गया, डैट इज इक्वल टू 2x³ माइनस 16x डिवाइडेड बाय रूट अंडर x टू द पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब बोला क्या गया है,
फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन नॉर्मल टू द ग्राफ ऑफ एफ। इस बार नॉर्मल पूछा है एट एक्स इक्वल टू 5। तो सबसे पहले एफ डैश 5 निकाला जाए। तो एफ डैश 5 जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 दैट इज 9। सो डिवाइडेड बाय या 2 अगर बाहर लिए तो एक्स क्यूब बच रहा है ना, 2x बाहर लिए थे। तो 2 इंटू एक्स कितना है, 5, 10, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बचा। तो 25 माइनस 16 दैट इज़ 9। तो 5 टू 10 10 90 सही है। नीचे कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर मतलब 25 और इंटू 9। तो वैल्यू 9 कट गया, हटा दो 5 से 5। सो एफ डैश 5 कितना हो गया, एफ डैश 5 इज इक्वल टू 2/5। एक बार क्रॉस चेक कर लो कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। सो 5 इस पे पुट कर रहे हैं तो 125, 250 माइनस 80, नहीं गलत है। एफ डैश 5 विल बी 170 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 625 माइनस 25 और 16। सो दिस विल बी 225 और 225 का रूट 15 हो जाएगा। अच्छा रूट नहीं लिए थे। सो 15 डेट इज 34/3। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/f(5). क्यों, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इज ऑलवेज गिविंग ए प्रोडक्ट ऑफ -1। तो आंसर कितना हो गया, -3/34। ठीक है, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 says let f be the function f of x equal to 2x e to the power minus x for all real numbers x. Write an equation of the horizontal asymptote for the graph. सो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट लिखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स इन्फिनिटी को अगर टेंड कर रहा है तो ग्राफ की तरह टेंड कर रहा है, ये देखना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x बाई ई टू द पावर एक्स, 2x e to the power x that is equal to limit x tends to infinity इन्फिनिटी अगर आ जाए तो दिस विल बी, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म है तो कितना हो गया, 2/e⁻x। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इन्फिनिटी पुट करो तो ये 0। तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक है, सेकंड क्या बोला है, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ईच क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f फॉर ईच सच x डिटरमाइन वेदर fx इज अ रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम और नाइदर। मतलब सिंपल है, ये पूछ रहा है हमसे कि एफ डैश एक्स कितना होगा। सो एफ डैश एक्स निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सो डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x e⁻−x प्लस 2e⁻−x, 2e⁻−x कॉमन ले लिया जाए तो ये कितना बचेगा, 1 - x। अब हमें चाहिए क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सो एफ डैश एक्स अगर इक्वल टू 0 है तो व्हाट आर द वैल्यूज, e⁻−x तो 0 होगा नहीं, तो x इक्वल टू 1 0 हो सकता है। इस केस में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 से बड़ा वैल्यू अगर लिया जाए तो सपोज दिस इज 2, तो 2 इंटू 2 4 विच विल बी पॉजिटिव e⁻²। सो 1 से बड़ा के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव है और 1 से छोटा के लिए ये वैल्यू नेगेटिव है। सो प्लस और 2 1 - x। अच्छा, फॉर x equal to 2 the value is 2e⁻², 1 - 2 which is negative, और x equal to 0 ये वैल्यू पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, माइनस और प्लस साइन। सो इस केस में x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स क्या है, मैक्सिमम। सो एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 और एफ डैश एक्स लेस दैन 0, हाँ ये पॉइंट मैक्सिमम है, सी।
अगर सी पॉइंट देखा जाए तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द ग्राफ ऑफ एफ कॉन्केव डाउन, तो कॉन्केव डाउन के लिए क्या चेक करना पड़ता है, एफ डबल डैश एक्स। सो एफ डबल डैश एक्स कैसे चेक करेंगे, एफ डैश एक्स हमें पता है कितना है, टू ई टू द पावर माइनस एक्स, वन माइनस एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स। तो वैल्यू कितना हो गया, एक बार माइनस आएगा तो माइनस टू ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू ई टू द पावर माइनस एक्स। सो वैल्यू इज माइनस टू ई टू द पावर माइनस एक्स बाहर ले लो और वन माइनस एक्स प्लस वन डेट इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, ये बच गया। तो फिर से हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो भी चेक करना है, कॉन्केविटी अगर चेक करना है तो हम ये चेक कर लेते हैं कि एक्स इक्वल टू टू पे एफ डबल डैश एक्स जीरो है, ठीक है। तो टू से जब बड़ा होगा तीन तो ये वैल्यू कितना आएगा, तीन यहाँ पे पॉजिटिव और इधर कितना आएगा नेगेटिव। अब हमें चाहिए क्या, ग्राफ कॉन्केव डाउन कब है, तो कॉन्केव डाउन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स लेस देन टू एफ डबल डैश एक्स इज कॉन्केव डाउन, इस केस में कॉन्केव डाउन होगा और इस केस में क्या होगा, कॉन्केव अप, ठीक है, डन। अब डी, व्हाट इज बीइंग सेड, यूजिंग द रिजल्ट sketch the graph in the xy plane provided below। okay, मतलब we can draw a rough sketch of it। so how do we draw the rough sketch, this is x, this is y। फंक्शन क्या था, टू एक्स टू अपर, तो जब x जीरो रख रहे हैं तो इसका वैल्यू जीरो आ रहा है और दो से पहले कॉन्केव डाउन है, ठीक है, और वन पे मैक्सिमा है तो x इक्वल टू वन पे मैक्सिमम वैल्यू और ज़ीरो पे ज़ीरो और कॉन्केविटी डाउन टिल टू, तो कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा। और एसिम्टोट कहाँ पे, एसिम्टोट है y इक्वल टू जीरो, तो एसिम्टोट y इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस है, मतलब ये आगे जाते हुए इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ टू एक्स ई टू अपावर माइनस एक्स। थैंक यू, नेक्स्ट 9 सीरीज विल कम बाय।